उत्तर प्रदेश के किसानों के दुख भरे दिन बीतने वाले हैं और आज से उनके अच्छे दिनों का आगाज होने वाला है। आज यूपी की योगी सरकार चुनाव में किसानों से किया गया बड़ा वादा पूरा करने वाली है। योगी सरकार की आज शाम पहली कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें किसानों की कर्ज माफी पर बड़े फैसले का ऐलान हो सकता है। यूपी के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में कर्ज माफी का वादा किया था। उसी योगी सरकार अपने उसी वादे को पूरे करने का ऐलान आज कर सकती है। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक योगी सरकार के फैसले से यूपी के 80 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। हालांकि इस फैसले से यूपी सरकार के खजाने पर 40,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, और हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक जुड़े हैं देवेंद्र शर्मा। बाराबंकी से हमारे संवाददाता रुचि कुमार हमारे साथ हैं और यूपी के जेवर से ही संवाददाता सौरभ शुक्ल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन सभी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भाजपा की सरकार बनने के बाद यहाँ के छोटे किसान हैं, उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता से किए गए सबसे बड़े वादे को पूरा करने की आज शुरुआत होने वाली है। चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह ऐलान किया था कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश के मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। जो कहा वो किया की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आज से अच्छे दिन आ सकते हैं। आज शाम योगी कैबिनेट की पहली मीटिंग होने जा रही है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पहली बैठक में कई बड़े फैसले ले सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला किसानों की कर्ज माफी का होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले इसकी घोषणा की थी कि जो दुखद स्थिति नेचुरल कैलेमिटी के कारण से सीमांत किसान जो छोटे कृषक हैं उनकी हुई थी, उनके जो बैंक के ऋण हैं उनको हम माफ करेंगे। जब हमने जनता के बीच में संकल्प लेकर के कहा है कि हम इसको करेंगे, और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा था, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार उसको करने के लिए कृत संकल्पित है और उसको करेगी। यूपी सरकार ने जो योजना बनाई है उसके मुताबिक सीमांत और लघु किसानों के फसली ऋण को माफ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1,85,00,000 सीमांत और 30 लाख लघु किसान हैं। इन पर कुल 12,000 करोड़ रुपए बकाया है। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है और उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, योगी सरकार उनका कर्ज माफ कर देगी, लेकिन सिर्फ फसली कर्ज ही माफ किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसान ने फसल उगाने या खाद खरीदने या बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया है तो वो कर्ज माफ कर दिया जाएगा। छोटे किसानों का 35 से 40 हजार रुपए तक का कर्ज माफ किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार किसानों का पूरा कर्ज एक बार में माफ करेगी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि किसानों की कर्ज माफी के बारे में सभी विकल्पों पर विचार किया गया है। इसके लिए आपको इतना पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा, तो सरकार कैसे फंड्स ला रही है, क्या तरीका होगा कर्जा माफ करने का? अब वो तरीके ढूंढे जा रहे हैं और वो अनेक विकल्प हैं, तो उन विकल्पों को चर्चा होने के बाद ही वो फाइनल अंतिम स्वरूप जाना है, और वह जो है वो सामूहिक निर्णय है। योगी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के खजाने पर 40,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। खबर है कि इसके लिए योगी सरकार केंद्र सरकार से कर्ज लेने की योजना पर काम कर रही है। केंद्र सरकार इस कर्ज को जीएसडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद से बाहर रखेगी, ताकि राज्य सरकार के पास दूसरी विकास योजनाओं के लिए कर्ज लेने की गुंजाइश हो। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने यूपी सरकार को इस पर अपनी सहमति भी दे दी है। हम लोगों ने पूरी योजना के तहत मैंने इसको प्लान किया है। उसकी सारी विस्तृत रूपरेखा में कैबिनेट के सामने रखूंगा। उनके अप्रूवल के बाद
उसका एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश में किसान लंबे समय से कर्ज माफी की मांग कर रहे थे। आज योगी सरकार उनकी मांग को पूरा करने का बड़ा फैसला लेगी, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश के 80 लाख किसानों को मिलेगा। लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। और हम सबसे पहले चलेंगे बाराबंकी, जहां से हमारी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी। बाराबंकी लखनऊ से सटा हुआ जिला है। रुचि, आपके साथ किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे पहले तो यही बताइए कि आज जो कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है उसमें कौन कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो ये किसानों का कर्जा माफ़ का हो सकता है कि जो छोटे किसान हैं उनका कर्जा माफ़ कर दिया जाए। उसके अलावा जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र होता है उसको बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, उसमें जो वादे किए थे, एक तो बूचड़ खाने जो स्लॉटर हाउस हैं उनको बंद करने का, उस पर हालांकि एक्शन शुरू हो गया है। बहुत सारे ज़्यादातर स्लॉटर हाउसेज यूपी में बंद चल रहे हैं, लेकिन उसको कैबिनेट में लाया जा सकता है, कोई कानून बनाया जा सकता है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात बीजेपी ने संकल्प पत्र में कही थी, उसमें भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है कैबिनेट मीटिंग के पहले ही, लेकिन उस पर कोई नियम बनाया जा सकता है। इसके अलावा बिजली पे आज बड़ा फैसला होने की उम्मीद है कि बीजेपी ये वादा कर सकती है कि 2018 तक यूपी के सारे गाँव और शहरों में 24 घंटे बिजली दी जाए। तो इस तरह की चीज़ें कैबिनेट में आ सकती है। और इस समय हम बाराबंकी के बंधौली गांव में हैं। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे किसान हैं और हर किसान के हाथ में एक पासबुक है, सबका लोन है, किसी का 40,000 है, किसी का 80,000 है, किसी का 2 लाख है, सब परेशान है। कितना लोन है आपका? आप बताइए कितना लोन दिया हुआ? 55। अब भैया बातें पढ़े नहीं है, नहीं। जैसे आप लोग लोन लिया हुआ है, चुका नहीं पाते हैं, क्या दिक्कत होती है? परेशानी है कि कर नहीं पाते हैं, कमजोर हैं। जैसे आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो किसानों की दिक्कत है, कर्जा ले लिया लेकिन उसको चुका नहीं पाते, फसल खराब हो जाती है, क्या क्या परेशानी होती है किसान और क्या चाह रहे हैं सरकार? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलता। वाजिब मूल्य तो बहुत दूर है, समर्थन मूल्य पर भी नहीं मिलता। विगत 2 सालों से खेती चौपट हो रही है बेमौसम बरसात से। नंबर 2, सबसे बड़ी दिक्कत है 1470 रुपये धान समर्थन मूल्य था, 800 में हमने धान बेचा। अब लागत पर हम दहेज में। आलू का स्थिति यह है कि हमारा किराया 200 रुपये कुंटल भंडारण है और 250 रुपये कुंटल आलू बिक रहा है। तो लागत जब हमारी नहीं आती है और लागत जब नहीं आएगी तो कर्ज ही बढ़ता जाता है। कर्ज नहीं चुका पाते, आप लोगों ने कर्जा ले लिया? जी, मार्केटिंग की व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए जो हम लोग सदा घाटे में ही खेती जा रही बराबर। क्या चाहते हैं सरकार से? आज कैबिनेट की मीटिंग है, आप लोग किसान हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। परिणाम स्वरूप किसान जो है ऋणग्रस्त, रोगग्रस्त, अभावग्रस्त हो रहे हैं। देखेंगे आप, ये सब सारे किसान हमारे साथ हैं। आपका भी कर्जा काफ़ी है, 5 साल से चुका नहीं पाए। सब जो है डैमेज हो गया, आलू भी बैठ जाता है स्टोर में और लागत मूल्य नहीं मिल पाती है। रुचि, यानी ज्यादातर किसानों की जो समस्याएं हैं उन पे देखा जाना जरूरी है, क्योंकि लागत मूल्य नहीं मिलता, समर्थन मूल्य से कम मूल्य में उन्हें अपनी फसल बेचनी पड़ती है। कई बड़ी समस्याएं हैं। सौरभ शुक्ल भी हमारे साथ जेवर से जुड़े हैं। सौरभ, किसानों की समस्याएं अमूमन जेवर हो, बाराबंकी हो या यूपी का कोई और जिला, लगभग एक ही है। लेकिन सरकार पहले भी, प्रधानमंत्री और अमित शाह अपनी रैलियों में लगातार कहते रहे हैं कि छोटे किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। तो ये किसान सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल इन्हीं की जुबानी आपको हम सुनवाते हैं और इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इनकी क्या दिक्कतें हैं। आप लोग बताइए कि क्या समस्या है, कर्जा जो लेते हैं किसान वो क्यों नहीं चुका पाते हैं? किसान इसलिए नहीं चुका पाता कि जो मतलब अपने जो हमारी लागत है वो ज़्यादा आती है और पैदावार का मूल्य हमें जो मतलब हमेशा कम मिलता है। और किसान जो मतलब जो कर्जा ले लेता है, ठीक है, बैंकों का ही कर्जा नहीं, किसानों पर आपसदारी का भी बहुत कर्जा होता है। और अंत में जो मतलब यही कारण है कि लगभग 40 मिनट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक किसान जरूर मरता है। लगभग जो मतलब अपना जो 40 आदमी रोजाना जो मतलब किसान मर रहे हैं, मगर सरकार कोई भी हमारी। सौरभ, आज पहली कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि पहली ही बैठक में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन ये किसान सरकार से क्या उम्मीद करके बैठे हैं कि आज किस तरीके की घोषणाएं होनी चाहिए? बिल्कुल, आज क्या उम्मीद है, किस तरह की उम्मीद है सरकार से कि सरकार क्या करे जिससे ये सारी मुश्किलें हल हो जाएं?
सरकार की तरफ से सुन रहे हैं कि कुछ कर्जा माफ़ कर रहे हैं, कर्जा माफ़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा हमको। कर्ज करने से खाली हुट्टों पे पानी लगाने से प्यास नहीं बुझती है। सरकार ने व्यवस्था बना दी 5 बीघे के किसान को कम से कम 1 लाख रुपया कर्ज मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने सोचा ये पटेगा कैसे? कभी पट सकता है क्या? 5 बीघा किसान जिंदगी में भी ये पैसा नहीं पटा पाएगा, क्योंकि लागत इतनी ज़्यादा लग रही है। अब एक किलो गेहूं तैयार करने के लिए हमको 500 लीटर पानी चाहिए, और 1 किलो गेहूं की कीमत क्या है आज जो सरकार ने निकाली है? 615 रुपये, यानी कि 16 रुपये 15 पैसे, और 50 लीटर मतलब पानी की कीमत क्या हुई? तो ये किसान इस तरह से ये साफ है कि कर्ज माफी, छोटे छोटे किसानों की कर्ज माफी फौरी राहत जरूर हो सकती है, लेकिन बाकी तमाम समस्याएं हैं किसानों की जिनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और उनका स्थायी हल निकाला जाना बेहद जरूरी है। हमारे साथ एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार और देवेंद्र शर्मा कृषि वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूपी में सरकार के गठन के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक होनी है जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और उनमें एक फैसला होगा छोटे किसानों की कर्ज माफी को लेकर, जिसका इंतजार सभी किसानों को है। देवेंद्र शर्मा कृषि विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, कर्ज माफी से कितने किसानों को फायदा होगा, और इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो किसानों के लिए की जानी अभी बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में कर्जा माफ होगा छोटे किसानों का यूपी में। तो सारे देश की निगाहें आज यूपी के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि पहली कैबिनेट मीटिंग अभी शाम को होनी है। और इसका इम्प्लीकेशन जो है सिर्फ यूपी नहीं, सारे बाकी प्रदेशों में भी पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी यही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू था, इलेक्शन इशू था, और उसके अलावा जो आने वाले इलेक्शन है उसमें भी इसका बहुत असर पड़ेगा। और अभी प्रेजेंटली जो कंडीशन है देश में किसानों का, जो आप देख रहे हैं भयंकर जो संकट है किसानों के ऊपर, उसके लिए समाधान जो है मेरा मानना है कि एक टाइम पर तो हमें कर्जा माफ करना पड़ेगा। और देखना अब यह है कि सरकार जो है यूपी की शाम तक जब हम पता चलेगा कि क्या वो वाकई ही सारे कर्जे माफ कर रहे हैं कि सिर्फ कोऑपरेटिव संस्थाओं के ही, कोऑपरेटिव बैंक्स के ही लोन माफ कर रहे हैं। यही बात मैं अभी एनके जब सिंह तक ये डिसीजन होगा नहीं। आपका यही सवाल एनके सिंह के पास लेके चलती हूँ। सिंह साहब, राज्य सरकार छोटे किसानों का कर्ज माफ कर सकती है, यानी जो सिर्फ सहकारी बैंकों या समितियों ने कर्ज दिया है, लेकिन नेशनलाइज बैंकों से ज्यादातर किसान कर्ज लेते हैं, उनका क्या होगा? सरकार के आज के फैसले के बाद उन पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। नहीं, देखिए 36,000 करोड़ टोटल कर्ज है फसल के मद में जो गया है, उसमें से 27,000 करोड़ कॉमर्शियल बैंक्स का है, जिसे आप नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक्स कह सकते हैं। कोऑपरेटिव का तो बहुत कम है, तो वो माफ करेंगे तो पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कोऑपरेटिव का माफ करे, इसका ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि 3.5 लाख करोड़ का यूपी का बजट होता है। ये 36,000 करोड़ निकालना या 40,000 करोड़ निकालना अपने बजट से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका पूरा जो रेवेन्यू आता है, टैक्स रेवेन्यू, वो करीब 2 लाख करोड़ का है। तो ये अपने बूते पे तो नहीं कर पाएंगे, केंद्र से ही जो मदद मिलेगी उससे कर सकते हैं। लेकिन अर्चना, एक चीज बहुत साफ है कि ये किसी कैंसर की बीमारी में एक दर्द कम करने की पेन किलर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे अगर आप ज्यादा समझते हो तो बिल्कुल गलत है। ये तत्काल एक राहत देगा, तत्काल राहत हो सकती है, लेकिन इलाज नहीं होगा। बिल्कुल सिंह साहब, और इलाज के लिए जरूरी है कि लंबे समय के लिए नीतियां बने और उन पर अमल किया जाए। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं, उनके साथ किसान हैं। हम बात करेंगे इसी बड़ी खबर पर एक ब्रेक के बाद। आज कैबिनेट की पहली बैठक में योगी सरकार किसानों के फसली कर्ज माफ पर फैसला ले सकती है। साथ ही इस मीटिंग में 2018 तक यूपी के हर गांव तक बिजली पहुंचाने पर भी सरकार चर्चा करेगी। योगी सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है। इसमें किसानों की कर्ज माफी पर बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन आपको बता दें यूपी के किसान किस तरह कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और वो कितनी बेसब्री से योगी सरकार की पहली कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं, ये उनसे बात करके साफ हो जाता है। इंडिया टीवी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तक के किसानों का दर्द जाना। कई किसानों पर पिछले 6-7 साल से कर्ज है। फसल खराब होने और सूखे की वजह से लोन बढ़ता चला गया। अब किसानों को उम्मीद है कि योगी सरकार के फैसले से उन्हें राहत जरूर मिलेगी।
इसको किस प्रकार से अदा करेंगे, अदा नहीं कर पाएंगे। कहाँ से जमा करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें पालना मुश्किल पड़ रहा है। कुछ मुआवजा नहीं मिला और बाप की प्रॉपर्टी के लिए खुद लेख वालों ने 30-35 हज़ार रुपए ले लिए। बैंकों से भी कर्ज लिए हुए हैं, लेकर काम कर लिए, ब्याह शादी कर लिया, कर्जा देने की क्षमता नहीं हो रही। ये वो किसान हैं जो सालों से कर्ज के बोझ तले डूबे हुए हैं। बैंकों से कर्ज लेकर खेती में लगाए, लेकिन अब हालत बदतर है। उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों की तादाद करीब 80 से 85 लाख है। योगी कैबिनेट की पहली मीटिंग से पहले इंडिया टीवी ने अलग अलग जिलों में जाकर किसानों का हाल जाना। इनके पासबुक पड़ी हुई है, बैंक से इन्होंने लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है। एक बैंक से 1,70,000 का कर्ज है और दूसरे से 35,000 का कर्ज। ये पूरा कर्जा किसानी खेती करने के लिए लिया, खाद के लिए लिया। ये जो कर्जा है क्या चुकाने में दिक्कत आती है? सर हाँ, दिक्कत आती है। 3 साल से लगभग जमीन बिल्कुल धोखा देती चली जा रही है। इसलिए मैं इसको किस प्रकार से अदा करेंगे, अदा नहीं कर पाएंगे, कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। सरकार ये कर रही है कि आपका कर्जा माफ करने के लिए काम कर रही है, इससे बड़ी राहत मिलेगी आपको। हाँ, अगर माफ कर दिया जाएगा तो हम लोगों को राहत मिल जाएगा सर, इसलिए है, नहीं तो फिर मौत के घाटे जाना है। और क्या बताएं आपको। उन्नाव के इसी गांव में हमें एक और किसान बट्टू लाल मिले। इन्होंने अच्छी फसल की उम्मीद में 40,000 का लोन लिया, लेकिन सूखा पड़ गया और ब्याज लगते लगते कर्ज बढ़कर 60,000 हो गया। जब कर्जा लिया था तो क्या काहे के लिए लिया था आपने? गेहूँ बोने के लिए, धान गेहूँ। फिर क्या हुआ? फसलें नहीं पैदा हुई, सूखा पड़ गया। तो 4 साल में कभी फसल नहीं मिलता है? नहीं, 1 साल जमा किए 15,000, उसके बाद नहीं जमा किए। उन्नाव के माधवखेड़ा में दर्जनों ऐसे किसान हैं जो इस वक्त कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे ही एक किसान महादेव ने 6 साल पहले 39,500 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन अब वो इसे चुका नहीं पा रहे हैं। यही सोचा था कि मतलब अच्छी खेती करेंगे, कमाएंगे, हम भी खाएंगे, कर्जा भी चुका देंगे, मगर सूखा पड़ गया और नहर भी बंद हो गई हमारे यहाँ की, तो इसलिए जो है कुछ होता ही नहीं है। तो क्या करें, मजबूर हैं, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ये कर रही है कि कर्जा माफ करने की तैयारी कर रही है किसानों की, तो अगर कर्जा माफ होता है तो बड़ा काम होगा ये आपके लिए। हाँ हाँ, बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारे लिए, बहुत भारी मदद मिल जाएगी अगर सरकार ये कर्जा माफ कर। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है पूरे देश में, लेकिन यहां के किसानों की हालत भी खराब है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार एन के सिंह हैं, कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा है, बाराबंकी से हमारे साथ रुचि कुमार है, उनके साथ तमाम किसान हैं। इसके अलावा जेवर से हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी किसान जुड़े हुए हैं जो अपनी समस्याएं लगातार बता रहे हैं। हम चलते हैं देवेंद्र जी के पास। देवेंद्र जी, कर्ज माफ करना फौरी राहत हो सकती है, लेकिन इसके अलावा किसानों की क्या समस्याएं हैं? सरकार अगर उस दिशा में योजना बनाए तो किसान अपना कर्ज खुद चुका पाएंगे और समर्थ हो पाएंगे, सरकार का मुंह से ना देखना पड़े। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम कर्जा माफ भी करते हैं तो जब तक हम और ऐसी नीतियां लेके नहीं आते जिससे कर्जा दोबारा ना चढ़े, तब तक उसका कोई ज्यादा मतलब रहता नहीं है। क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि वो तो एक इमीडिएट राहत तो ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें 2016 का, सरकार का अपने आंकड़े बता रहा हूं कि देश के 17 राज्यों में किसान परिवार की सालाना जो औसतन आय है खेती से वो 20,000 रुपए साल का है।
अगर साल के किसान खेती करने के बाद 20,000 रुपए 17 राज्यों में एवरेज इनकम है, जिसमें यूपी भी शामिल है, तो मुझे बताइए किसान के ऊपर भार क्यों नहीं चढ़ेगा? कर्जे के नीचे कर्जे पे कर्जा, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेता है, दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरा कर्जा लेता है। और ये नहीं कि देश में पैसे की कमी है, कॉर्पोरेट के लिए आपके पास सारे खजाने खुले होते हैं उनके कर्जा माफी के लिए, और वो कर्जे हर 2-3 साल के बाद राइट ऑफ किए जाते हैं, कोई उस पर सवाल नहीं खड़ा होता। लेकिन जैसे ही किसानों की बात आती है तो देश में हाहाकार खड़ा हो जाता है कि साहब ये गलत होगा, इससे क्रेडिट डिसिप्लिन जो है वो खराब होगा। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि टोटल पंजाब और उत्तर प्रदेश का अगर हम मिला लें तो 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा नहीं है जिसको माफ करने की जरूरत है। सिर्फ स्टील इंडस्ट्री का ही 1.5 लाख करोड़ है जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय जो है पीएमओ वो माफ करने के कगार पर खड़ा हुआ है, और वो करने जा रहे हैं क्योंकि ये अखबारों में रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम गरीब आदमी के कर्जे की बात करते हैं तो हमारे देश में ये एक प्रथा चल पड़ती है, सोच चल पड़ती है कि सब क्रेडिट डिसिप्लिन खराब होगा, इनको बार बार कर्जा छूट मिलने की आदत पड़ जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि खेती में इनकम ही नहीं है। आज सबसे बात कम जो करने की जरूरत है वो खेती में आय कैसे बढ़ाई जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि कहा गया है कि भाई अगले 5 साल में दोगुनी हो जाएगी आय, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार को मालूम ही नहीं है कि पहली बात तो कि आय कितनी है और दुगनी का मतलब क्या है। अगर आज 20,000 रुपए साल की किसान की आय है, यानी 1700 रुपए हर महीने किसान परिवार की आय है, तो मुझे बताइए 5 साल में तो वैसे ही दुगनी हो जाएगी इन्फ्लेशन को अगर हम एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल, तो सरकार की नीतियां किस तरीके की होंगी देवेंद्र जी, बिल्कुल ये देखने वाली जरूरत होगी, और वाकई ऐसे नीतियों की जरूरत है जो किसानों को समर्थ बना सकें, ताकि किसान अगर कर्ज ले तो अपना कर्ज चुका पाए। लेकिन ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म हो सकती है, फौरी राहत अभी किसानों को किस तरह से दी जाए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एनके सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। सिंह साहब, बीजेपी का जो संकल्प पत्र था उसमें था कि पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों के कर्ज माफी पर बात की जाएगी और इसकी घोषणा की जाएगी। तो आज सभी किसान उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन क्या ये सरकार के लिए बहुत आसान होगा? क्योंकि विकास दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है इसमें भी। देखिए, हम आपको विकास दर का बता दें, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर का यूपी में ये स्थिति है कि पिछले 10 साल में एवरेज एनुअल ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.2% रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.7% रही है। और मध्य प्रदेश आपके बगल में है, वहां पे 9.7% 10 साल से चल रहा है। यूपी बुरी हालत में है एग्रीकल्चर को लेके, वो ग्रोथ रेट बिल्कुल नहीं है। 3.2% का ग्रोथ रेट का मतलब किसान बुरी तरह मर रहा है। और देखिए, इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, आइंस्टीन का दिमाग नहीं चाहिए कि किसान को उसके फसल का मूल्य कितना मिल रहा है। आप लागत मेरे सामने रखा हुआ है, मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है, 38,000 रुपए पर हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में लगता है किसान को। और सच पूछे तो जब इसका उत्पादन हो जाता है, सारे खर्चे आप काट दें तो मुश्किल से 10,000 रुपए बचता है। तो देवेंद्र जी सही कह रहे हैं कि एक किसान की औसत आमदनी 20,000 रुपए सालाना है, माने 1,500 रुपए महीना। ऐसे में वो किसान जिंदा कैसे रहेगा? तो इसके लिए आपको फौरी तौर पे ये आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे दुख भरे दिन बीते रहे भैया, ये परमानेंट दुख नहीं खत्म हुआ है, ये सिर्फ एक दर्द की दवा मिली है। दर्द कुछ दिन के लिए खत्म हो जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि फसलों का, जैसे गेहूं का फसल है, आप इसके लिए क्या एमएसपी प्रॉपर दे रहे हैं? सिंह साहब, यानी ये समझ सकते हैं कि अगर ये राहत होती है तो ये एक पेन किलर की तरह होगा कि आपको अभी दर्द से राहत मिल गई, लेकिन ये बीमारी किस तरह से दूर हो, इसके लिए बहुत जरूरी है काम किया जाए, योजनाएं बनाई जाए, नीति बनाई जाए और वो जमीनी स्तर पर लागू भी हो। हमारे संवाददाता रुचि कुमार है, उनके साथ तमाम किसान है, जेवर से सौरभ शुक्ल हैं, उनके साथ भी तमाम किसान हैं, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन वापस लौटेंगे। सीधे बाराबंकी चलते हैं रुचि कुमार के पास। रुचि, किसानों को अपेक्षाएं तो बहुत है, लेकिन यह साफ है सिर्फ छोटे किसानों का कर्ज माफ होगा। तो आज कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली यूपी सरकार की, और जिस तरह से अपने चुनावी भाषणों में कहा गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, पहली ही बैठक में छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उम्मीद यह है इसकी घोषणा आज हो सकती है। इसके अलावा पहली कैबिनेट की बैठक में और तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन यह साफ है कि किसानों के छोटे कर्जे ही माफ होंगे, यानी छोटे किसान जो है उनके कर्जे माफ होंगे, उनको ही राहत मिलेगी। और एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी हमारे साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ और हमारी संवाददाता रुचि कुमार हमारे साथ थी, उनके साथ तमाम किसान भी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।